हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम करने वाले हैं एक्स वाई जेड टाइप क्वेश्चन और ABCD टाइप जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं 3 और 4 मार्क्स में। तो आज का लेक्चर चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन इफ एट होम your mother uses baking soda instead of baking powder in cake. How will it affect the taste of cake and why? Second question, how can baking soda can convert it into baking powder? What is the role of tartaric acid added to baking soda? तो ये जो क्वेश्चन है ये आ रहा है हमारा बेकिंग सोडा टॉपिक से। याद होगा हमने बेकिंग सोडा वाला टॉपिक पढ़ा था पूरा लेक्चर, ये उसी के बेस्ड क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें पहले गिवन क्या क्या है पहले हम देखते हैं। बोला है कि फॉर मेकिंग अ केक बेकिंग पाउडर इज टेकन इफ एट होम। तो हम क्या एक केक बना रहे हैं जिसमें बेकिंग पाउडर का ऐड करा जा रहा है, ठीक है। किसका? बेकिंग पाउडर। योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग। तो क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेते हैं। फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन। केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर लेना होता है, बट योर मदर इज यूजेस बेकिंग सोडा, ठीक है। जो मदर है वो क्या यूज कर रही है? बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का यूज हो रहा है बेकिंग पाउडर की जगह पे केक में। याद रखना, बेकिंग सोडा का यूज हो रहा है किसको छोड़ के? बेकिंग पाउडर को। किसको? बेकिंग पाउडर को। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ विल इट इफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक। तो क्वेश्चन को समझना पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज में। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला बेकिंग सोडा का यूज करा जा रहा है इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। तो याद होगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क क्या होता है और पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे देख लो। हाउ विल इट इफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं केक में, तब ऐड करते हैं बेकिंग सोडा को, अगर मैं इसे ओवन में हीट कर दूं, ओवन में रख दूं, तो हमें पता है जो NaHCO3 है वो किस में ब्रेक होता है? Na2CO3 CO2 गैस प्लस H2O। ये होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो कि बेसिक इन नेचर होता है। अगर हम बेकिंग सोडा का यूज करें, याद होगा हमने पढ़ा भी था, बेकिंग सोडा का यूज करें और बेकिंग सोडा को जब हीट करा जाता है तो सोडियम कार्बोनेट क्या मिलता है? एक बेस मिलता है। क्या मिलता है? बेस, जिसकी वजह से जो केक है उसका टेस्ट कैसा हो जाता है? बिटर इन टेस्ट। कैसा हो जाएगा? बिटर इन टेस्ट। तो बोला हाउ विल इट इफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक एंड व्हाई। तो द टेस्ट ऑफ केक बिकम बिटर due to formation of Na2CO3। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 जो केक है उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? बिटर इन टेस्ट। कैसा? बिटर इन टेस्ट, क्योंकि ये क्या होता है? बेसिक नेचर। बेसिक क्या होता है? बेसिक इन नेचर। Na2CO3 वॉशिंग सोडा, याद होगा पढ़ के आए थे। अगर आप बेकिंग सोडा को केक में डालते और हीट करते हैं ओवन के अंदर, तो हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट मिलता है जो कि कड़वा होता है, जो आपके केक के टेस्ट को क्या कर देगा? कड़वा। क्या कर देगा? बिटर इन टेस्ट। तो पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल इट टेक इफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक एंड व्हाई। तो केक का टेस्ट कैसा होगा? बिटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। एंड सेकंड पार्ट, अब आता है सेकंड पार्ट, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। आप कैसे बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करोगे? याद होगा हम ये पढ़ के आए थे, बेकिंग सोडा को अगर बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करना है, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे थर्ड पार्ट, अगर उसे बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करना है, बेकिंग पाउडर, तो हमें क्या करना होता है? देखो दोनों सेम होता है, बट दोनों में फर्क क्या है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क क्या होता है? अगर हम बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें? टार्टरिक एसिड। नोट्स में देख के सकते हो, सब कराया हुआ, या फिर सिट्रिक एसिड, कोई माइल्ड
एडिबल एसिड, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड को हमने इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही टार्ट्रिक, मान लो आपके पास बेकिंग सोडा है जो कि व्हाइट कलर का होता है, उसमें आप टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर दो, टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर दो। अब वो क्या कहलाएगा, अब वो कहलाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में NaHCO3 के साथ साथ टार्ट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। अगर आपको बेकिंग सोडा को कन्वर्ट करना है बेकिंग पाउडर में, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली उसमें क्या ऐड कर दो, टार्ट्रिक एसिड। ये रिएक्शन नहीं है, वो मैंने बस ऐड करके बताया है। आप बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। अब अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टार्ट्रिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा। अभी टार्ट्रिक एसिड को जब ऐड करा जा रहा है तो इसका रोल क्या है, याद होगा नोट्स में भी पढ़ा था। ये टार्ट्रिक एसिड क्या करेगा, देखना, अगर मैं बेकिंग सोडा को केक में डाल के उसे ओवन में रख दूं तो हमें मिल रहा है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, जो कि बेसिक नेचर है। केक क्या हो जाएगा, कड़वा। केक क्या हो जाएगा, कड़वा, क्योंकि उसमें क्या बन रहा है, वॉशिंग सोडा। अब कड़वा केक है, उसे तो खा नहीं सकते, इसलिए बेकिंग सोडा में हम क्या ऐड करते हैं, टार्ट्रिक एसिड। क्या करते हैं, टार्ट्रिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये एसिड इस बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, ये जो एसिड है ये न्यूट्रलाइज कर देगा बेसिक नेचर को। किसके बेसिक नेचर को, Na2CO3, ताकि जो केक का कड़वापन आ रहा था वो केक का कड़वापन खत्म हो जाए। तो थर्ड पार्ट जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्ट्रिक एसिड, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। टार्ट्रिक एसिड क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज्ड the effect of base, that is, और वो बेस कौन सा, Na2CO3। यहाँ पे जो टार्ट्रिक एसिड है उसका रोल क्या होता है, जो बेस बन रहा है, केक तो कड़वा हो जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, टार्ट्रिक एसिड पहले ही ऐड कर देते हैं, ताकि जो बेस बन रहा है उसको ये जो एसिड है साथ के साथ न्यूट्रलाइज कर दे, और जो केक है वो उसमें कड़वापन ना आए, जो टेस्ट है उसमें बिटर जो टेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए या तो आप केक बनाते टाइम अगर बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हो तो टार्ट्रिक एसिड आपको अलग से डालना पड़ेगा, और बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हो उसमें टार्ट्रिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर, हाउ विल बी द इफेक्ट ऑफ टेस्ट ऑफ केक, बिटर। Second, how can baking soda be converted into baking powder, by adding tartric acid. And last one is the role of tartric acid. तो role of tartric acid क्या है, it neutralize the effect of base, that is Na2CO3। तो इन सभी क्वेश्चंस को करने से पहले आपको सारे लेक्चर्स करने पड़ेंगे। अगर लेक्चर देखे तो आप इस खुद से कर लोगे एक एक क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे नोट करें, क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पर। तो ये था बेकिंग सोडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, XYZ टाइप क्वेश्चन, जो ABCD XYZ जो कि बोर्ड में आते हैं जनरली। A metal carbonate X on reacting with an acid gives a gas which when passed through solution Y gives the carbonate back. On other hand, a gas G that is obtained at anode during electrolysis of brine is passed on dry Y. It gives the compound Z used for disinfecting drinking water. Identify करना है X, Y, G, Z। तो मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन तो होएगा ही कि 4 पार्ट पूछे। अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस टाइप के, याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करे हैं। पहले क्वेश्चन को समझना होता है, इसमें फिर सॉल्व करना होता है। बोला एक मेटल है X, एक मेटल कार्बोनेट है X, ऐसे लिखना होता है, लिख कर पूरा समझेंगे। एक मेटल कार्बोनेट है X ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड। इसको इसी स्टेप से करा जाता है। ऐसे 11th 12th में भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं। पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखो, फिर हमें हिंट मिलेगी कि जो X है Y है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे जो आ रहा है, अ मेटल कार्बोनेट X ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, बोला इसको जब रिएक्ट करा गया किससे, एसिड से, तो गिव अ गैस, एक गैस मिल रही है जो कि विच व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y, यहाँ पे एक गैस मिल रही है, ठीक है, गैस, और इसको एक सॉल्यूशन Y से पास करा था। Y एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन Y से पास करा, देन द कार्बोनेट बैक वापस मिल जाता है, जो स्टार्टिंग में कार्बोनेट है, कार्बोनेट स्टार्टिंग में कार्बोनेट। और फिर बोला ऑन अदर हैंड, वो दूसरा क्वेश्चन है, करते हैं, चलो कर लेते हैं। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ बोल रहे हो
लाइन डाल लेते हैं बीच में। अब वो ये बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन में, ऑन अदर हैंड अ गैस जी, एक गैस है जी, ठीक है, एक गैस है जी, दैट इज ऑब्टेन एट एनोड, कहां पे ऑब्टेन हो रही है, एनोड पे, एनोड पे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, जब ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है। NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कराता है, याद होगा ये NaOH कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन है, इज पास्ड ऑन ड्राई वाई, तो करते से, तो बोला एक गैस जी दैट इज ऑब्टेन एट एनोड, एनोड में मिल रही है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं आगे करके, एक मिनट, गलत हो गया, चलो जो ये मिल रही है, हमें मिल रहा है, ऐसे डाल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस किसको, ब्राइन को करेंगे, और ब्राइन होता है NaCl सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो बोल रहे हैं गैस मिल रही है, क्लियर, आगे बोल रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज पास थ्रू ऑन ड्राई वाई, तब इस गैस को किससे पास कर रहे हैं, एक ड्राई वाई से, इट गिव्स अ कंपाउंड Z, ठीक है, ड्राई वाई, इट गिव्स अ कंपाउंड Z। अब देखते हो क्वेश्चन में क्या क्या है हिंट, और जो Z है उसका यूज करा जाता है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, Z का यूज करा जाता है डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो बताओ X Y Z क्या है, जो भी X Y G Z सब कुछ बताना है, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे हमें हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, बोला है एक X जो कि एक मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ एक गैस दे रहे हैं, ठीक है, जब उस गैस को पास करा Y से तो वापस कार्बोनेट मिल गया, तो एक मेटल कार्बोनेट है, अब कैसे पता चला कि कैल्शियम का ही कार्बोनेट है, क्योंकि याद होगा जब मेटल के कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट CO2 एंड वाटर मिलता है, एसिड मान लो HCl ले लेते हैं डाइल्यूट, तो हमें मिलेगा CaCl2 CO2 प्लस H2O, तो यहाँ पे बोला तो एक गैस मिल रही है, यदि गैस हो, गैस, यदि वो गैस, और कैसे पता चला ये मेटल कार्बोनेट कैल्शियम, देखो यहाँ पे बोला है जब इस गैस को Y से रिएक्ट करें, Y के एक सॉल्यूशन से, तो वापस क्या मिल गया, कार्बोनेट, और हमें पता है जब इस गैस को एक सॉल्यूशन Y से पास करे, CaOH ट्वाइस, याद है स्लेक लाइम, तो हमें वापस कार्बोनेट मिल जाता है CaCO3, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, गिव बैक मिल गया बाकी, ठीक है, वापस से वही मिल गया, बोला था वापस मिलेगा कार्बोनेट, तो X हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, X इज कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। जो गैस है, वैसे गैस के बारे में पूछा नहीं था, रिएक्शन करके दिखाना है, गैस क्या है वो CO2, कौन सी गैस है, CO2, क्योंकि तक CO2 को किसी सॉल्यूशन से पास करे वापस कार्बोनेट मिल रहा है, ऐसा कब होता है, तब वो स्लेक लाइन से पास करते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मिल्की कलर, यस और नो, यहाँ पे मिल्की कलर, चाहो तो कलर भी लिख सकते हो, मिल्की कलर, मिल्की कलर, ये पहला पार्ट था, तो जिसमें से X एंड Y ये सॉल्यूशन है जिससे पास करा है, बोला था ना एक सॉल्यूशन से पास करो, तो X और Y तो मिल गया, X है कैल्शियम कार्बोनेट एंड Y इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम भी लिख दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम स्लेक लाइम, X और Y तो हो गया। अब आते G पर, आगे बोल रहा था एक गैस है G जो कि ब्राइन सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब बनती है, और NaCl सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करना, जब NaCl सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कॉस्टिक सोडा बनता है और क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, तो पहले से नोट करें, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उस वाले पोर्शन को करते हैं G से, तो ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो ले लेते हैं एक ब्राइन सॉल्यूशन, ये रहा NaCl जो कि एक ब्राइन सॉल्यूशन होता है, पानी में डाला और इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, मींस इलेक्ट्रिसिटी पास, तो याद आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट, कौन सी रिएक्शन है, कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन, ये ब्राइन सॉल्यूशन, दिस वन इज ब्राइन सॉल्यूशन।
तब इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो हमें मिलता है NaOH कॉस्टिक सोडा, Cl2 NH2, Cl2 NH2। बट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर जब ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करो तो एक गैस मिल रही है, बट हमें तो दो गैस मिली है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। बट इन्होंने एक और हिंट दे दी, फिर देखो वो गैस एनोड पर, वो गैस एनोड पर। तो याद होगा इन दोनों में से कौन सी गैस एनोड पर आती है, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। याद होगा मैंने बताया भी था क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे जनरली पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव, मींस एनोड कैथोड। तो उन्होंने बोला वो गैस एनोड पे आ रही है, तो वो गैस कौन सी है, क्लोरीन, क्योंकि एनोड पे क्लोरीन ही आती है जो पढ़ाया भी हुआ है। तो ट्रिक है वैसे याद करने की कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पे चला गया एनोड, याद करने का तरीका। तो क्लोरीन जो गैस है वो किस पे आ रही है, कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी पीछे, क्लोरीन आ रही है, वो गैस आ रही है एनोड पर, ठीक है। उस गैस को जब ड्राई वाई से पास करते हैं तो एक Z बन रहा है, ड्राई वाई को से पास कर रहा है तो Z। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एक और हिंट मिल गया, इस गैस को जब ड्राई वाई से पास कर रहे हैं तो Z मिल रहा है, और Z का यूज करा जाता है डिसइंफेक्शन, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कौन यूज होता है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, याद होगा ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये इसका यूजेस भी है। तो क्या बन रहा है, ब्लीचिंग, और क्लोरीन के साथ वो ड्राई कौन सा हुआ, क्लोरीन के साथ वो ड्राई कौन सा हुआ, CaOH ट्वाइस, जिससे हमें क्या मिलता है, CaOCl2, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर। और वाई कैसे पता चला, देखो वाई आप यहां से भी निकाल सकते हो, या वाई हमने पहले भी निकाल लिया है। वाई जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है ड्राई फॉर्म में। तो उस गैस को जब वाई से पास करा तो ब्लीचिंग बनता है। अगर वाई हमें यहाँ पे हिंट भी नहीं दे रखा होता तब भी हमें पता है कि क्लोरीन किससे तब क्या बनता है, ब्लीचिंग, किसके साथ बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये था हमारा वाई, वाई पहले भी निकाला है, और ये Z। तो फाइनली हमें क्या क्या मिला यहाँ पर, लास्ट में देख लो कौन क्या क्या था। तो X जो है कैल्शियम कार्बोनेट, X CaCO3, Y जो है CaOH ट्वाइस, Z है CaOCl2, एंड और कुछ भी था, G वो गैस कौन सी है, क्लोरीन, G कौन सी है, क्लोरीन गैस, ये G है एनोड वाली, और G है क्लोरीन। तो सबके नाम भी लिख सकते हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस, जो कि एनोड पर है, और नाम मैंने लिख भी दिए, आप अलग से भी लिख सकते हो। तो ये था 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आते। इन क्वेश्चंस को पहले हिंट समझना होता है कि हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में बहुत सारी हिंट थी, जिसमें देखो क्वेश्चन में कहाँ हिंट दे दिया कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ गैस दे रहा है, तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ CO2 गैस देते हैं, ये हमें पता है। और कौन सी गैस देते हैं, कौन सी गैस देते हैं, CO2 गैस, ठीक है। फिर बोला गया था उसे वाई सॉल्यूशन से पास करो, एक सॉल्यूशन से पास करो, वापस मेटल कार्बोनेट बन जाए, तो इससे पता चल गया वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो वापस CaCO3 दे देता है। अगले में तो बिल्कुल क्लियर हिंट दे रखी थी, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करो, मींस NaCl को इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो ये कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन है, जो कि हम पढ़ के आए, एनोड पे क्लोरीन एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, वो तो खत्म। और फिर बोला जो उस क्लोरीन गैस को इसी वाई से पास करो, वाई से पास करेंगे, हमें पता है इससे पास करते तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। वाई नहीं भी दे रखा होता तब भी Z से भी हिंट मिल रहा है, डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 4 मार्क्स के लिए आते हैं CBSE बोर्ड के एग्जाम में। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन XYZ टाइप क्वेश्चन। In one of the industrial process used for the manufacture of sodium hydroxide, ठीक है, a gas X is formed by the product. The gas X is react with lime water, give a compound Y, which is used as a bleaching agent in chemical industries. Identify X and Y, giving the chemical reaction equation of the reaction involved. हाँ, chemical reaction और X और Y बताना है। तो इसमें भी हिंट है, देखो। In one of the industrial process used for the manufacture of sodium hydroxide. अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चर देखूं,
कैसे कॉस्टिक सोडा बनता है, तो याद होगा हमें कैसे बनता है वो, NaCl से। और NaCl से अब ये भी कर रहा है वाटर, और इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो थोड़ा, इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें मिलता है Cl2 एंड H2 गैस। ये एनोड पे होती है और ये होती है कैथोड पर। इनके नाम नहीं है एनोड और कैथोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अ गैस इज फॉर्म्ड, अ गैस इज फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट। द गैस, अब गैस तो दो यहाँ पे क्लोरीन भी और हाइड्रोजन, फिर हिंट दे रखी है। द गैस एक्स रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव द कंपाउंड वाई। जब गैस को लाइम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो एक वाई बनता है, और वाई जो है यूज करा जाता है ब्लीचिंग एजेंट को बनाने में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो ब्लीचिंग को बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर, देखो बहुत सारे हिंट है इसमें। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, उस गैस क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो वो गैस कौन सी है, क्लोरीन है। देखो यहाँ पे जो गैस है रिएक्ट कर रही है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जो बन रहा है भाई वो कौन सा है, ब्लीचिंग। कौन सा है, ब्लीचिंग। तो गैस कौन सी है, क्लोरीन है गैस, एक्स गैस, क्लोरीन गैस। और बोला है जब उस गैस को किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, लाइम वाटर। और ये देख लो आगे रिएक्शन, अगर नोट्स पढ़े तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये है लाइम वाटर, स्लेक लाइम, लाइम वाटर बोल लो, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ बनता है CaOCl2 और साथ के साथ वाटर भी निकल जाता है। पीछे वाटर निकाला था पिछले क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे भी वाटर लिख लो, H2O, वाटर निकल जाता है, ठीक है, वाटर। तो ये बन गया। एक्स कौन सी गैस है, एक्स है वो क्लोरीन गैस, और जो वाई बन रहा है, वाई है ये ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, क्या, ब्लीचिंग पाउडर। बोला भी था ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स इज क्लोरीन एंड वाई इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो एक्स और वाई को अलग से लिख लेना। एक्स जो है वो क्लोरीन गैस है, एंड देन वाई इज ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। और रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सॉल्ट commonly used in bakery products on heating gets converted into another salt V, which itself is used for the removal of hardness of water, and gas C when passed through lime water it turns to milky. Identify ABC। तो क्वेश्चन तो ये बिल्कुल ही इजी है, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा है कि किसका क्वेश्चन है। देखो बोला है एक सॉल्ट A है, इसका यूज करा जाता है बेकरी प्रोडक्ट, किसमें, बेकरी प्रोडक्ट में। जब उसको हीट करा गया, तो एक सॉल्ट B मिल रहा है, और B का यूज करा जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर में, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज करा जा रहा है, हार्डनेस ऑफ वाटर। और एक गैस भी मिल रही है C, और सब इस C गैस को पास करे किससे पास करे, लाइम वाटर से। अब इस C गैस को लाइम वाटर से पास करें तो मिल्की कलर हो जा रहा है, कौन सा हो जा रहा है, मिल्की। और लाइम वाटर से मिल्की कलर कौन सी गैस देती है, CO2। ये बहुत बार पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में भी। तो गैस CO2 है, और बेकरी में यूज होने वाला प्रोडक्ट बेकिंग सोडा, कौन सा, बेकिंग सोडा, ठीक है। और हीट करा जाता तो ये मिल जाता है हमें, क्या, Na2CO3, वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यूज करा जा रहा है किसमें, बेकरी प्रोडक्ट। अब बेकिंग सोडा बोलो, और बेकिंग पाउडर लिख रहे हो तो टार्ट्रिक एसिड अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो देख लो ए जो कि कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स, तो ए क्या है हमारे पास, NaHCO3, बेकिंग सोडा, इसको लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हीट करा, यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड भी डलता है, क्योंकि हमने बेकिंग सोडा लिखा है। अगर बेकिंग पाउडर लिखता तो मैं टार्ट्रिक एसिड का नाम नहीं लिखता। तो हमें मिलेगा हीट करने पे क्या मिलता है, Na2CO3। और हमें पता भी है Na2CO3 क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव
जो कि वॉशिंग सोडा वाला लेक्चर में कराया भी है और इसका यूज भी है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 जो होता है रिमूव करता है हार्डनेस ऑफ वाटर को एंड CO2, और साथ के साथ वाटर भी निकल जाएगा। तो ये हमारा A जो कि बेकरी प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, B यूज भी पढ़ा है हमने। और जो गैस है C वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे पता चला वो कार्बन डाइऑक्साइड है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करते हैं, इसका जो टेस्ट है ये होता है कि लाइम वाटर से पास करो, लाइम वाटर, स्लेक लाइम लिख लो पूरा नाम, वेट स्लेक लाइम यूज नहीं हो रहा है, हमारा लिखते CO2, हैंग हो गया। तो CO2 को किससे पास कर रहे हैं? CaOH ट्वाइस, स्लेक लाइम, स्लेक लाइम। तो हमें पता है CaCO3 बनता है, CaCO3 प्लस H2, ये मिल्की कलर, मिल्की कलर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखना तब CO2 को किससे, स्लेक लाइम से पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की कलर है। और मिल्की कलर हमें क्या कंफर्म करता है कि वो गैस कौन सी है? CO2। ये CO2 वाला तो बहुत जगह आ रखा है, ये टेस्ट फॉर CO2 भी है। अगर आपको CO2 का टेस्ट करना है तो लाइम वाटर से पास करो, अगर मिल्की हो जाए तो गैस क्या होती है? CO2। तो यहाँ पर A जो है वो बेकिंग सोडा, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा लिख रहे हो तो टार्ट्रिक एसिड अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट में बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो टार्ट्रिक एसिड डालते हो, और बेकिंग पाउडर लिखोगे तो टार्ट्रिक एसिड नहीं लिखोगे। बट यहाँ पे याद रखना आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम। बट बेकिंग सोडा अगर डाला तो टार्ट्रिक एसिड लिखना पड़ेगा, और बेकिंग पाउडर डाला तो टार्ट्रिक एसिड नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर में ऑलरेडी टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे मिल रहा है ये वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, और जो गैस है कौन सी है? CO2। गैस कौन सी है? CO2। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा से क्वेश्चन आया। और आता है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, बोला आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। ये कंपाउंड है, इसको आइडेंटिफाई करना है X को। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ABC। नेम और केमिकल फॉर्मूला बताओ ABC का और रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो याद देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, पहले देखते हैं। बोला X को तुम जिंक के साथ कर रहे हैं तो A और H2 मिल रहा है। मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन देता है? एसिड देता है और बेस। पहली रिएक्शन से ये कंफर्म हो रहा है कि जो फर्स्ट रिएक्शन से देखो ये कंफर्म हो रहा है कि जो ये X है वो एसिड भी हो सकता है और बेस से भी, या फिर बेस। ये फर्स्ट रिएक्शन से हो रहा है ओनली, ठीक है, क्योंकि देखो मेटल के साथ हाइड्रोजन एसिड भी देते हैं और बेस भी देते हैं। क्लियर? अब आ रहा है देखो, तब इस X को HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे और भी देते हैं, वो अभी बात की बातें देखेंगे। उस मेटल X को जब HCl के साथ कर रहा है, मेटल नहीं उस कंपाउंड X को जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा तो हमें वाटर के साथ भी मिल रहा है। तो थोड़ा ध्यान दो, देखो एसिड के साथ वाटर कौन देता है? बेस देता है। कौन देता है? एसिड के साथ वाटर कौन देता है? बेस। उस एसिड के साथ जो X कंपाउंड है वो क्या है? बेस। तो सेकंड रिएक्शन से ये कंफर्म हो गया ये एसिड नहीं बेस है। थर्ड से फिर देख लेते हैं कि यह बेस है भी या नहीं। हाँ, इस बार बोला कि जो X कंपाउंड है वो एसिडिक एसिड के साथ फिर दोबारा वाटर दे रहा है, ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे फिर कंफर्म हो गया हाँ वो बेस ही है। तो पहली रिएक्शन तो हमें ये बता रही है कि वो एसिड और बेस में से कुछ भी हो सकता है, एसिड भी और बेस भी, क्योंकि मेटल के साथ जनरली हाइड्रोजन गैस एसिड और बेस दोनों देते हैं। बट सेकंड और थर्ड जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उन्होंने बता दिया कि ये जो कंपाउंड है ये दोनों एसिड के साथ वाटर दे रहा है, और बी और सी यहाँ पे कुछ एक कंपाउंड और बन रहा है, वो कौन सा होगा न्यूट्रलाइजेशन में? ये सॉल्ट्स है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया जो X है वो X क्या है? एक बेस है। क्या है? बेस। अब उस बेस की रिएक्शन कर लेते हैं तो वो बेस में ले रहा हूँ कॉमन बेस, मोस्ट कॉमन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो X जो है NaOH, क्या है? बेस NaOH, नाम भी लिख दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि नेम भी बोला था सबका सोडियम
हाइड्रोक्साइड। तो अब रिएक्शन करके देखते हैं क्या सब कुछ बन रहा है जैसे दिखा रखा है। करते हैं पहले X क्या NaOH, पहली रिएक्शन। जिंक के साथ क्या देता है, जो X जो बेस है जिंक के साथ सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस। हाँ ठीक है, देखो H2 गैस मिली ना, और A हमारे पास क्या है सोडियम जिंकेट, ये सब नोट्स में कराया हुआ है। जिंकेट ए जो है सोडियम जिंकेट। अब आता है बी की बारी। बी पता चल जाएगा, देखो बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जब बी के साथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बी देगा, और वाटर, हाँ वाटर निकलेगा यहाँ की, क्यों, क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट जो निकल रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है हमारा वो बी, ये बी पूछा था सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है सी की, वो बेस एसिटिक एसिड के साथ क्या देगा, ये रहा थर्ड वाला, वो बेस एसिटिक एसिड CH3COOH, बोला उसके साथ C दे रहा है, तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा, नीचे कर लेते हैं। CH3COONA, ये भी रिएक्शन कराई हुई है, प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस है। CH3COONA, ठीक है, हाँ बैलेंस है। H2 वाटर है ना, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन है वाटर, H2। तो ये हमारे पास C, वो सॉल्ट सोडियम एसिटेट, एसिटेट जो कि C है। तो हमें जो X कंपाउंड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जो A मेटल जिंक के साथ दे रहा है वो बन रहा है सोडियम जिंकेट। और मैंने बताया भी था पढ़ाते टाइम, ये सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट दो फॉर्मूले थे जो जनरली पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं पे। फिर बोल रहा है कि एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट कौन सा है सोडियम क्लोराइड बी, एंड अगेन एसिड के साथ इस बार वीक एसिड है तो सोडियम एसिटेट मिलता है जो कि एक सॉल्ट है C क्या है सोडियम एसिटेट। तो ये था X A B C। तो इस बार रिएक्शन के थ्रू पूछ लिया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन वही था। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो कोशिश करेंगे लगभग हर टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कवर करें। अब जो अगली प्रॉब्लम आ रही है ये आ रही है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्वेश्चन नंबर 5th है 6th। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट मैंने कराया था पूरा एक लेक्चर में। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है क्या तब सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके गिव अगेन क्या बनाता है, सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड एंड बेस देता है। ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर देता है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट वाटर के साथ एसिड एंड बेस देता है, जिसके सारे एग्जांपल्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड एंड वीक एसिड वीक बेस। तो 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो डिटेल में पढ़ना तभी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हमें नेम ऑफ सॉल्ट्स दे रहे हैं, बोला उनके फॉर्मूले बताओ। चलो फॉर्मूला तो हो जाएगा, और उनसे सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम, इनसे जो सॉल्ट बन रहा है वो ये है, ठीक है। इनसे जो सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन। इनसे जो सॉल्ट बन रहा है, इस बेस और एसिड से जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, उसके फॉर्मूला। तो जो फिल इन द ब्लैंक है वो कवर करने हैं। तो पहला अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बेस NH4OH गिवन है। अब बताओ किस एसिड का रोल होगा यहाँ पे किसको बनने में, NH4Cl। देख लो कैसे करते हैं, ये बेस है NH4 बेस, हाँ एक पोर्शन किससे आता है, एसिड से। तो एसिड कौन सा होगा यहाँ पे, HCl। कौन होगा, HCl। कैसे पता चलता है, देखो NH4Cl को लेके NH4Cl बना दिया और वाटर निकल जाता है। आप चाहो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से कर सकते हो या फिर न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी के लिए मैं देखो न्यूट्रलाइजेशन से भी बता दूं। बेस है NH4OH, एसिड है, एसिड आपको बताना है कि सॉल्ट ये बना है। सॉल्ट में NH4 आ रहा है जो कि बेस से मिल गया, एसिड से हमें क्या मिलेगा, Cl। तो NH4Cl, और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर निकल जाता है। देखो H2 हो गया, H और OH जब यहां से निकल जाएगा, H और OH निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, NH4Cl, वो रहा सॉल्ट। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर तो दे नहीं रहेगा, वाटर तो सब में कॉमन निकलेगा। तो याद रखना यहाँ पे देखो एसिड कैसे पता है, एक Cl वाला एसिड है क्योंकि NH4 के साथ Cl आ रहा है, तो वो Cl वाला कोई भी एसिड लिख दो, हमने लिख दिया HCl, कंप्लीट। सेकंड में क्या है,
सॉल्ट का नाम दे रखा है कॉपर सल्फेट जो कि होता है CuSO4। मैं यहीं पे फिल कर देता हूँ CuSO4 CuSO4। इस बार एसिड दे रखा है, बताओ बेस कौन सा होगा। एसिड से सल्फेट मिल गया, ये रहा। बेस से कॉपर चाहिए तो एक बेस लिखना है जिसमें कॉपर हो, CuOH ट्वाइस। यहाँ पे दिख रहा है ये H और H मिल के वाटर निकल के CuSO4 बन गया। क्लियर। तो आप न्यूट्रलाइजेशन से कर लो या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, बात एक ही है। इस बार जो सॉल्ट है वो है NaCl, बेस जो है NaOH। तो बताओ ये सॉल्ट किस एसिड से मिलके बनाएगा बेस के साथ NaCl। हमें पता है किसके साथ, HCl। ये NCERT के रिएक्शन है। NaCl गया, ये रहा NaCl और वाटर निकल जाता है। अगेन मैग्नीशियम नाइट्रेट एसिड है HNO3, नाइट्रेट मिल गया किससे, एसिड से। बेस से क्या चाहिए, मैग्नीशियम। तो एक ऐसा बेस लिखो जिसमें मैग्नीशियम हो, MgOH ट्वाइस। क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिवर्स होता है न्यूट्रलाइजेशन के, या तो आप न्यूट्रलाइजेशन को अच्छे से कर लो और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कवर हो जाता है। एसिड रिएक्ट विद वेस्ट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर तो सब में निकालना है। क्लियर। नेक्स्ट, इस बार बस सॉल्ट दे दिया, एसिड बेस खुद से बताओ कि ये सॉल्ट किस एसिड और बेस को मिलकर बनेगा। हम एसिड से सल्फेट ले लेंगे और बेस से पोटेशियम, और सल्फेट मतलब H2SO4। एसिड से आ गया सल्फेट और बेस से चाहिए मेरे को पोटेशियम, तो KOH ले लेते हैं। KOH देखो, K2SO4 यहाँ से निकलेगा और वाटर निकल जाएगा, K2SO4 निकलेगा और वाटर अलग। एंड लास्ट वन कैल्शियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट हमें एसिड से मिलेगा और ये बेस में दे रखा है, बेस से क्या है, कैल्शियम। तो ऐसा एसिड ले लेना है जिसमें नाइट्रेट हो, तो HNO3। तो जो ये क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, थोड़ा और डिटेल में अगर आपको ये पढ़ना है तो पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लेक्चर करना पड़ेगा। बाकी मैंने न्यूट्रलाइजेशन से भी बता दिया, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट वाटर मिलके एसिड बेस बनाते हैं, ये होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो कि कराया हुआ पीछे। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि कौन से एसिड और कौन से बेस से सॉल्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ ड्राई पैलेट ऑफ ए कॉमन बेस। तो बेस जो होते हैं वो पैलेट फॉर्म में, मींस छोटी छोटी टैबलेट फॉर्म में होते हैं, ऐसे उनको पैलेट्स बोलते हैं। अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो एक बेस की पैलेट दे रखी है जिसका B नाम है, B बोल दिया, ठीक है, एक बेस है। When kept in open absorb moisture and turn sticky। हमें ये पता भी कि जो बेस जो होते हैं वो कौन सा नीचे शो करते हैं, डेलिक्वेसेंट। इसका मतलब होता है इट एब्जॉर्ब large amount of water, from moisture, कहाँ से, moisture से, ये कराया हुआ है भी, and become wet। बेस जो होता है उसके पास टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। सॉल्ट में भी होती है, सॉल्ट स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। एंड जो यहाँ पर जो बेस है वो लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो पूरा गीला हो जाता है, वेट। इस प्रॉपर्टी को, इस नेचर को बोलते हैं डेलिक्वेसेंट नेचर। तो याद रखना, अगर आप बेस की एक पैलेट जो कि एक टैबलेट की तरह होती है छोटी सी, उसको हाथ पे, यहाँ पे, इस हाथ पे तो रख नहीं सकते, कहीं पे भी रखोगे तो कुछ मिनट बाद देखोगे तो पूरे गल चुकी होगी, क्योंकि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके क्या हो जाता है, टर्न स्टिकी। मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके जो कि वेट हो जाती है, ठीक है, चिपक जाती है, वहीं पे गल जाती है। आगे बोल रहा है द कंपाउंड इज ऑल्सो ए बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये जो बेस है ये क्लोर एल्कली प्रोसेस का ही बाई प्रोडक्ट है। तो आइडेंटिफाई करो बी को, तो याद होगा क्लोर एल्कली। मैंने बोला था हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट मिलती है। इतना तो पता है कि ये बेस है, बट कैसे पता चलेगा कौन सा बेस है। क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है, जब NaCl को वाटर में घोला और इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो हमें यहाँ पे एक बेस मिलता है। कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन है NaOH, क्लोरीन एंड H2। तो बोला ये जो बेस है वो
क्लोर एल्कली प्रोसेस का एक प्रोडक्ट है और ये रहा वो कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस जो है, ये बेस कौन सा आ गया? NaOH। और हमें पता भी है, ये मैंने पढ़ाया भी है, NaOH की प्रॉपर्टी भी होती है कि और NaOH की जो पैलेट को आप ओपन एयर में रख दो तो कुछ ही मिनटों बाद वो एकदम गीला हो जाता है, स्टिकी। तो वो बेस कौन सा है? NaOH। देखते हो क्या क्या पूछा है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन द बी इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, उस बी का जो ये बेस है इसका एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन भी बताओ। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ सच रिएक्शन। ये तो चलो हो गया, इसको तो बैलेंस कर लेते हैं। अब इसको बोला है कि किसके साथ? एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके अलग से। तो इस बेस की तब रिएक्शन करूंगा एसिड ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल का ऑक्साइड तो क्या बना यहाँ पर? नॉन मेटल के ऑक्साइड बोले ना। एसिडिक ऑक्साइड पूछा है कौन सा? हाँ, अब पूछा एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है। तो NaOH को पहले मैं कर रहा हूँ SO2 के साथ। ये हो गया Na2SO3। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो बोला गया है नॉन मेटल के ऑक्साइड मींस एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है। और नॉन मेटल का दूसरा ऑक्साइड देख लो, NaOH का किसके साथ? CO2। तो ये हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकल रहा है? H2O। ऊपर वाले में भी H2O लिख देते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, रिएक्शन हो गया बैलेंस। याद रखना जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक। तो दो लिख दिया हम, हमें एक ही पूछे थे। तो हमने SO2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बना दिया क्या? सोडियम सल्फाइड। और नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के बाद साथ बनाया सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन अच्छा था काफी। यहाँ पे लास्ट में एक एग्जाम्पल और पूछ लिया था, तो इसको करें नोट अच्छे से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आ रहा है यहाँ पर, अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप सेकंड। अब ग्रुप सेकंड पीरियोडिक टेबल का दे रखा है, तो ग्रुप के बारे में भी चलो बताएंगे। एक सल्फेट सॉल्ट है ग्रुप सेकंड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी बता देते ग्रुप सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इज वाइट सॉफ्ट सब्सटेंस व्हिच कैन बी मोल्डेड into the different shapes by making its dough. When this compound is left in open for some times, it becomes solid mass and cannot be used for molding purpose. अगर ओपन एयर में रखा जाता है तो दोबारा उसे मोल्डिंग पर्पस में यूज नहीं करा जाता, वो हार्ड हो जा रहा है। हार्ड हो जा रहा है तो पता चल रहा है क्या है? POP की बात हो रही है। और कैसे पता चलेगा देखते हैं। आइडेंटिफाई द सल्फेट सोल्ट एंड व्हाई डज इट शो सच ए बिहेवियर गिव अ केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन करते सॉल्व। कैसे पता चलेगा कैल्शियम का सल्फेट है? देखो बोला जब वो ओपन एयर में रखा जा रहा है तो वो हार्ड हो जा रहा है, और हार्ड वाला हमारी में कौन सा था? POP। और कैसे पता चल रहा है? ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड के बारे में बता दें, वैसे पीरियोडिक टेबल वाला लाइक चैप्टर है नहीं सिलेबस में। जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम। इसकी ट्रिक होती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप सेकंड एलिमेंट की ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप सेकंड जो होता है जो पीरियोडिक टेबल में क्लास 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है नहीं, तो अभी के लिए याद रखना ग्रुप सेकंड के ये एलिमेंट्स हैं। अब बोला ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है जिसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। एक ग्रुप सेकंड का सॉल्ट है पीरियोडिक टेबल का जो व्हाइट एंड सॉफ्ट। वैसे इसमें से हमारे सिलेबस में एक ही सॉल्ट था कैल्शियम का। चलो देखते आगे। विच कैन बी माउल्डेड इनटू द डिफरेंट शेप्स। उससे हम डिफरेंट शेप बनाते हैं। मेकिंग ए डो, जैसे कि आटा गूंथते हैं उसी टाइप से उसको पानी डाल के बनाओ, उसकी डिफरेंट शेप्स, स्टैचूज, डिजाइन वगैरह हम बनाते हैं। अगर उसे ओपन एयर में रख दिया जाए इट बिकम अ सॉलिड मास। तो इनमें से एक ही का सॉल्ट है, सल्फेट है जो ऐसा बिहेवियर शो करता है, वो है कैल्शियम। क्यों? याद होगा कैल्शियम का सल्फेट CaSO4 0.5H2O
POP, ये होता है POP, POP। तब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं 3/2 मॉलिक्यूल, तो ये हार्ड हो जाता है, क्या बनता है CaSO4.2H2O, और इसको बोलते हैं हम जिप्सम, जिप्सम हार्ड। और यह है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बोला था एक सल्फेट है ग्रुप सेकंड का, हाँ ग्रुप सेकंड का एक सल्फेट है जो व्हाइट, हाँ व्हाइट पाउडर होता है, ये सॉफ्ट भी होता है व्हाइट पाउडर फॉर्म में, बट जैसे इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम चेंज कर सकते हैं और डिजाइन वगैरह बनाने में यूज होता है। बोला व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट इन ओपन एयर फॉर सम टाइम इट बिकम सॉलिड मास, तो यहीं से हिंट मिल जाता है, हमें पता है ना, इट शुड बी स्टोर, ये लिखवाई भी थी लाइन, शुड बी स्टोर्ड in moisture proof container, in moisture proof container। इसको किस में रखना चाहिए, moisture proof container, याद होगा क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, हार्ड, हार्ड, जो कि बनता है जिप्सम, एक हार्ड सब्सटेंस है। तो आइडेंटिफाई द सल्फेट सॉल्ट, कौन सा है, POP, and why does it show such a behavior, because it react with moisture or water they become hard, और वो हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, जिप्सम, जो कि हम पढ़ के भी आए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि सबसे लास्ट लेक्चर यही था। तो ये क्वेश्चन जो है POP ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स ये होते हैं, याद रख लेना क्योंकि आगे काम आएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 फिगर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि एक फिगर टाइप क्वेश्चन है। In the following schematic diagram for the preparation of hydrogen gas and shown figure, जो भी है ये फिगर दे रखा है, what would happen if following changes, तो यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन बबल्स निकल रहे हैं जिंक के साथ, तब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, कौन से बबल्स, जिंक के साथ तब एसिड रिएक्ट करता है तो हमें पता है मेटल के साथ एसिड, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं, उस बबल्स को यहाँ से पास करा और एक सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन से एक बबल्स निकल रहे हैं, इन सोप सॉल्यूशन के अंदर कौन सी गैस है, कॉमन सी बात है सबको पता है कौन सी गैस है, यहाँ दिख भी रहा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बबल्स को जैसे कैंडल के पास लाए तो एक पॉप साउंड क्रिएट होती है, वहाँ पे वो बबल्स फूट जाते हैं एक पॉप साउंड के साथ। तो ये एक फिगर दे रखी है जो कि हमें यहाँ सामने है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन दे रखे 4। पहला, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक के जो पहले पीसेस डाल रखे थे, इसकी जगह पे अगर पाउडर यूज करा जाए, सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट, डस्ट मतलब होता है वो पाउडर फॉर्म में, जिंक का गंध नहीं होता वो पाउडर होती है, डस्ट का मतलब कूड़ा या गंध नहीं है यहाँ पर, उसका मतलब है पाउडर फॉर्म में डाला जाए तो क्या होगा, चलो देखते हैं पहला। तो यहाँ पे बोला है जो, अब बताओ यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, या बोला है जिंक ग्रेनुअल्स जो कि सॉलिड होते हैं, और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या, बोला है इफ प्लेस जिंक ग्रेनुअल्स सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट, पाउडर अगर ले तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी या स्लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इफ वी टेकन zinc dust then reaction become fast due to larger surface area, larger surface area। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट पूछा गया है यहाँ पर, कभी भी अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो मेटल सॉलिड फॉर्म में, उतना ही अमाउंट पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हमेशा रिएक्शन फास्ट होती है। क्या होता है पाउडर फॉर्म में रिएक्शन क्या होती है, ऑलवेज फास्ट, क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। अगर आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, मेटल यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, सॉल्ट तक यूज कर रहे हो, और अगर आप सॉलिड डायरेक्ट डाल रहे हो और एक बार उतना ही पाउडर डाल रहे हो, पाउडर सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स के लिए भी। इफ वी टेकन जिंक डस्ट जो कि पाउडर फॉर्म होती है, तो रिएक्शन बिकम फास्ट ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। पाउडर के फॉर्म में हमेशा रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाउडर फॉर्म में हमेशा रिएक्शन क्या होती है, फास्ट। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। बी पार्ट बोला है, ये टिक मार्क ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने में, बी पार्ट है, ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट, बी है इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाए
तो क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ S2 गैस प्रोड्यूस्ड। तो कोई फर्क नहीं आएगा, जो गैस पहले निकल रही थी उतनी ही गैस अभी भी मिलेगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों को डाइल्यूट फॉर्म में बोला है। देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह डाइल्यूट HCl लो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो S2 है वो सेम अमाउंट में मिलेगी। क्या मिलेगी, सेम अमाउंट में। जो HCl तभी जिंक के साथ करे या H2SO4 के साथ करे, तो जो S2 गैस है वो सेम अमाउंट में रिलीज करती है। सी पार्ट है इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निश आर टेकन। अगर हम कॉपर को ले, कॉपर इफ वी टेकन कॉपर, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कॉपर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, ये कॉमा है, टेक्स प्लेस। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है बिकॉज कॉपर not react with copper, not react with dilute HCl and dilute H2SO4। तो कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और कॉपर डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो दोनों एसिड के साथ अगर आप कॉपर लो तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो सिंपल सा लिखना है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, तो रीजन लिख दिया है। अब आता है फोर्थ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब बोला कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी वो अभी भी मिलेगी, क्योंकि मेटल बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो सोडियम के साथ अगर मैं करूँ जिंक की रिएक्शन तो कहाँ पे करें, तो इसे नोट करें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, सोडियम की जिंक के साथ। तो डी पार्ट, सोडियम की अगर एक मिनट बैक करते हैं, सोडियम की जिंक के साथ डी पार्ट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ, तो क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट Na2Zn O2, सोडियम जिंकेट एंड H2 गैस, तो NaOH जो है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड also react with zinc to form salt and dihydrogen गैस। तो बेस के साथ भी वही सॉल्ट और डाइहाइड्रोजन गैस मिलेगी जो पहले मिल रही थी। हाँ, बट सॉल्ट के नाम बदल जाते हैं क्योंकि हम इनिशियल रिएक्टेंट बदल रहे हैं ना, बट मेन क्वेश्चन है पॉप साउंड वाला, सेम H2 गैस मिलेगी यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पहले में बोला था अगर जिंक डस्ट लो पाउडर फॉर्म में ले तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट। सेकंड बोला था कि HCl को यूज करा जाए H2SO4 की जगह तो सेम अमाउंट में H2 गैस हमें मिलेगा। थर्ड था कॉपर का यूज करा जाए जिंक की जगह पे, जिंक की जगह पे किसका यूज करा जाए, कॉपर का। तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए नो रिएक्शन टेक प्लेस। एंड लास्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ले किसकी जगह पर, किसके रिप्लेस पे, एसिड की जगह पे। हाँ, बेस जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी हाइड्रोजन गैस देता है मेटल के साथ और सॉल्ट भी देगा, तो गैस तो मिलेगी ही चौथे में भी, जो कि हमने आगे करा है। तो इससे कर लिया नोट, से स्क्रीनशॉट करके नोट कर लो। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपन आज का, इसका सेकंड पार्ट भी नोट कर लेना, ये रहा सेकंड पार्ट, मतलब डी पार्ट। अब आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। तो हर बार की तरह हर क्वेश्चन सीरीज में हम एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10th है यहाँ पर होमवर्क। तो रीड करके समझा देते क्या क्या इसमें गिवन है और क्या करना है। तो क्वेश्चन है व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक मेटल जिंक रिएक्ट कर रहा है, इजी क्वेश्चन है। अ गैस इज इवॉल्व्ड, एक गैस निकल रही है विच इज यूटिलाइज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल ये भी बताया, इस चैप्टर में भी बताया था हाइड्रोजनेशन, और चौथे चैप्टर में इसको एक्सप्लेन भी करा हुआ है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है। Name the gas, write the chemical equation involving and also write the test to detect the gas formed। वो जो गैस निकल रही है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए ये फिगर दिख ही रहा है,
कराने की भी जरूरत नहीं है। आ गया तेरा। तो ये जो H2 गैस को कैसे डिटेक्ट करा जाता है, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। कैंडल को पास ले जाओ, बर्निंग हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, ऐसे डिटेक्ट करा जाता है। फिगर दिख भी रहे हैं। यही क्वेश्चन है पर पूछने का तरीका अलग है, तो उसको खुद से अटेम्प्ट करना है। और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। खुद से प्रैक्टिस करो और से खुद सॉल्व करना है। ये होमवर्क में, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो ये होमवर्क है, ये खुद ट्राई करना है। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया, बता ही दिया लगभग क्वेश्चंस। तो अब हम, ये था हमारे आज के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे एक लेक्चर में, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, 30 to 40 क्वेश्चन। तो इसे करें आप नोट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैप्टर के। तो इसे करो नोट।